कोई भी 7 फीट आदमी को 5 फीट आदमी कैसे गला दबोच कर मार सकता है, ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। दूसरा, जब फुटेज पे आप फुटेज बता रहे हैं कि वो फुटेज को कवर कर दिया था, तो क्या फुटेज सीसीटीवी आपने इतना नीचे लगाया हुआ था कि 4-5 फीट का आदमी उसे अपने हाथों से ढक सकता है? तो वहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं कि उनके साथ तो ये षड्यंत्र के तहत ही किया गया है। उनका मर्डर प्री प्लान था। उन्हें पहले या तो फिर कोई नशा वगैरह ऐसा कुछ दिया गया है कि वो उन्होंने अपने आप को डिफेंस में कुछ भी नहीं किया है। तो ये तो प्रशासन का ही कुछ इसमें रोल दिख रहा है कि वही उन्हीं की मिलीभगत है, वैसे तो कुछ नहीं हुआ उन्हें। हमेशा गुजरों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। मैं तो सिर्फ प्रशासन से यही कहना चाहूँगी, इसका सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के कुछ चीज़ें आगे निकल कर ही नहीं आएंगी। प्रशासन को पता नहीं क्या ऐसा बैर हमसे निकालती है कि हमें दबाया ही क्यों जाता है हर बार। गुजरों को क्या गुजर इंसान नहीं है? राजस्थान के कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद देश भर में गुर्जर समाज एक जाजम पर बैठता नजर आया है। और आज जब पूरी सरदारी बुलाई गई तो दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों से लोग पहुंचे। और इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कोमेश गुर्जर उनकी धर्मपत्नी थी, एक नारी पर जिस तरीके का भार पड़ा है जगन गुर्जर के जाने के बाद, शायद नारी उसको बेहतर समझती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि परिवार के साथ जो हुआ है उसके साथ न्याय के लिए लड़ाई करने के लिए तमाम लोग समाज के यहाँ मौजूद है। विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जगन के साथ जो हुआ, भले उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कितने ही अपराध किए हो, लेकिन जेल के अंदर हत्या किस नजर से देखते? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं दिल्ली से मोना बिधूड़ी मेरा नाम है। तो जैसा कि आप ये पूछ रहे हैं, उनकी हत्या तो मतलब एक ना कहते हैं ना कि हजम नहीं हो रही है बात, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इतनी सिक्योरिटी में रहते हुए, इतना प्रशासन ने इतनी कड़ी वहाँ निगरानी होते हुए कैसे कोई भी इतनी आसानी से किसी की हत्या कर सकता है? ये बिना षड्यंत्र के तो नहीं हुआ है कुछ भी। जैसा कि अभी हमें यहाँ कर पता चला है कि पहले भी काफ़ी बार उनके साथ ये हो चुका है कि उन्हें 151 में 7 दिन 5 दिन जो भी जेल रखा गया था, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। विदिन 24 आवर्स तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो वो षड्यंत्र के तहत था। तो वहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं कि उनके साथ तो ये षड्यंत्र के तहत ही किया गया है। कोई भी 7 फीट आदमी को 5 फीट आदमी कैसे गला दबोच कर मार सकता है, ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। और दूसरा, फिर ये मुझे जो लग रहा है ना कि पूरा प्री प्लान था, पूरा उनका मर्डर प्री प्लान था। उन्हें पहले या तो फिर कोई नशा वगैरह ऐसा कुछ दिया गया है कि वो उन्होंने अपने आप को डिफेंस में कुछ भी नहीं किया। ऐसा कैसे कि मतलब कोई आपका गला दबा रहा है और वो हाथापाई नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं करा होगा उन्होंने। ऐसा कैसे इतना आसान हो सकता है कि किसी को कोई मार रहा है? कोई भी एक छोटे बच्चे को आप करके देखेंगे, वो भी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा। तो वो तो अच्छे खासे लंबे चौड़े इंसान थे, तो क्या उन्होंने नहीं किया होगा ऐसा कुछ? तो ये तो प्रशासन का ही कुछ इसमें रोल दिख रहा है कि वही उन्हीं की मिलीभगत है, वैसे तो कुछ नहीं हुआ उन्हें। मिले उनके परिवार से, कोमेश से मुलाकात हुई आपकी? जी, अभी हम वहीं के लिए जा रहे हैं। हम सुबह पहले यहीं, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे प्रोग्राम था वो शुरू हो चुका था जब तक हम यहाँ आए थे, सभा शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए हम सीधा यहीं आए। अब हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। क्या मैसेज होगा समाज के युवा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जैसे 2006-7 का गुर्जर आरक्षण हुआ, उसमें कईयों के खिलाफ FIR हुई। ऐसा आंदोलन जो न्याय, देखिए, पहले तो मैं जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, जितने भी हमारे बड़े सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमेशा गुजरों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। प्रशासन को पता नहीं क्या ऐसा बैर हमसे निकालती है कि हमें दबाया ही क्यों जाता है हर बार। गुजरों को क्या गुजर इंसान नहीं है? आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो गुजर का आप इतिहास देखेंगे, 6वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक का हमारा इतिहास खुल के निकल के आएगा सारा। तो क्या हम एग्जिस्ट नहीं करते थे पहले से? तो अचानक ऐसा कि गुजरों से तो प्रशासन डरती है कि गुजरों को एक होने ही ना दे। देख आप, जैसे कि ये सब चल रहा है यहाँ पे, इसके बाद भी ये आप एकता देखिए ना कि लोग कहाँ कहाँ से चल के आए हैं। गुजर एक है तभी तो आज यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी है, शायद लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं। तो मैं तो सिर्फ प्रशासन से यही कहना चाहूँगी, इसका सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के कुछ चीज़ें आगे निकल कर ही नहीं आएंगी। और दूसरा, जब फुटेज पे आप फुटेज बता रहे हैं कि वो फुटेज को कवर कर दिया था, तो क्या सीसीटीवी आपने इतना नीचे लगाया हुआ था कि 4-5 फीट का आदमी उसे
अपने हाथों से ढक सकता है। जितना कि मैं जानती हूँ जेल में आपके पास ऐसी कोई सुविधा होती नहीं है कि आप किसी टेबल पे चढ़ सको, पंखे तक या सीसीटीवी तक पहुँच सको। तो कुछ तो उसे मुहैया कराई गई है ना चीज़ें। तो बिना प्रशासन की मर्जी के कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। ये तो प्रशासन की मिली भगत है ये सारी। राजस्थान से अगर आवाज उड़ती है, आंदोलन की आवाज उड़ गई, तो दिल्ली में या फिर जहां क्षेत्र में आप है तो बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। पूरा अगर प्रकरण समझने की कोशिश करेंगे तो जहां गुर्जर आरक्षण का जो मांग थी 2006-7 की, वो दौर था तब एक समाज एक जाजम पर इतने संख्या में बैठा। एक दूसरा दौर है जब जुगन गुर्जर के हत्यारों को पकड़ने के लिए, न्याय के लिए यहाँ समाज के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।